बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। मेहुल चौकसी की कहानी के कई संस्करण हैं। संस्करण 1 जो चौकसी बता रहे हैं, संस्करण 2 जो चौकसी नहीं बता रहे हैं, संस्करण 3 भारत सरकार का संस्करण है और संस्करण 4 जो संभावित घटनाएं थी। आइए संस्करण 1 से शुरू करें जो चौकसी बता रहे हैं। मैं एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। वे अपने घर से निकलकर पहुंचे पास के जॉली हार्बर पड़ोस में जो स्थित है एंटीगुआ और बारबुडा में, कैरिबियन द्वीपों में से एक जो कि वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। अपने दोस्त बारबरा जराबेग के घर, जो पहले ब्रिटेन में एक मॉडल हुआ करती थी और जो मेहुल चौकसी को इस नाम से जानती थी। राज, अंदर आओ, मैं बस 1 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। जैसे ही मेहुल चौकसी आराम से सोफे पर बैठे, अचानक 8 से 10 गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बारबरा बचाओ! चुपचाप बैठो, हम एंटीगुआ पुलिस के साथ हैं। लेकिन उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे पीटना शुरू कर दिया। बटुआ छीना, रोलेक्स घड़ी ले ली और मोबाइल फोन भी। फिर टेजर गन के जरिए इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके मुंह पर पट्टी लगा दी, हथकड़ियां पहनाई और फिर आधी बेहोशी की हालत में व्हील चेयर पर बिठाकर उसे जराबी के घर के पिछवाड़े के पास वाली जेटी पर ले आए और उसे सीधे एक छोटी नाव पर डालकर फरार हो गए। फिर गहरे समंदर के बीचों बीच उसे एक बड़ी बोट में ट्रांसफर किया, जहां उनके इंतजार में थे 2 भारतीय और 2 कैरेबियन दिखते हुए लोग। जैसा बोला जाए वैसा करना, वरना मार पड़ेगी, समझे? बोट पर बंदी बनाए जाने के दौरान चौकसी को बताया गया, सुनो, दिल्ली का कोई बड़ा आदमी तुमसे बात करेगा। लेकिन कोई कॉल नहीं आया, बल्कि उसे कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के एक तट पर छोड़ा गया, एक द्वीप देश जो एंटीगुआ और बारबुडा के दक्षिण में करीबन 100 समुद्री मील पर स्थित है। द्वीप के नागरिक ने एक घायल व्यक्ति को रेती पर बैठा देखा। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? मेरा नाम मेहुल चौकसी है, मैं एंटीगुआ का रहने वाला हूँ। मेरा किसी ने अपहरण करके यहाँ छोड़ दिया। ये सब उसने लिखा एंटीगुआ अधिकारियों को एक 5 पन्ने की चिट्ठी में, जब वो डोमिनिका पुलिस की हिरासत में था। चलिए अब उस संस्करण पर चलते हैं जो चौकसी नहीं बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया लाइक बटन दबाएं और बिस्बो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कोई रहस्य नहीं है कि चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की भारतीय कानून को चकमा देने की कोशिश में, जब वो और उसके भतीजे और सह आरोपी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 11,500 करोड़ ठगे थे, जो संयोग से इस पर्यटन निर्भर द्वीप के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है जहां चौकसी ने शरण ली। तब से उन्होंने भारतीय अदालतों से दूर रहने के लिए किताब का हर हथकंडा अपनाया। मेरी तबीयत खराब है, मैं निर्दोष हूँ, मैं भारत का नागरिक भी नहीं हूँ। एंटीगुआ में उन्होंने कई दोस्त बनाए, खासकर एक पड़ोसन के साथ जो 2020 में उसके सामने रहने आई और लगता है जिसके ऊपर वो तुरंत फिदा हुए। आप इस पड़ोस में नहीं दिखते हो। वैसे मैं राज हूँ। राज। हेलो, आई एम बारबरा। राज एक आदर्श सज्जन का ढोंग रचाया और उसे हीरो की अंगूठियां और कंगन उपहार में दिए। वाह, ये मेरे लिए? तुम सच्ची में बहुत प्यारे हो राज। वे 9 महीने से अधिक समय तक अच्छे दोस्त बने रहे और कुछ कार्यक्रमों में भी साथ साथ शामिल हुए। लेकिन कथित तौर पर राज को बारबरा के प्रति जुनून सवार हो गया और उसे हर दिन कई नंबरों से सैकड़ों संदेश भेजने लगा। फिर बारबरा को एक शंका जैसी आई मन में, मुझे इन हीरो का मूल्य जानना है। मैं माफी चाहता हूँ, मगर लगता है किसी ने आपको ठगा है। ये तो सिर्फ कांच का टुकड़ा है। पता नहीं नकली हीरे थे या राज की दीवानगी। बारबरा का दावा है कि उन्होंने दोस्ती तोड़कर चौकसी के सामने वाले मकान को भी छोड़ दिया। अब देखें संस्करण 3 जो भारतीय अधिकारियों के मुताबिक हुआ। चूंकि एंटीगुआ और भारत के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए भारत को आशा थी कि वो चौकसी को वापस ला सकेंगे। उनका हौसला और बढ़ा जब 2021 की शुरुआत में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने खुलेआम घोषणा की, चौकसी की सारी अपीलें समाप्त होने के बाद उसे वापस भारत भेजा जाएगा। तैयारी के लिए मई में सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शारदा राउत एक छोटी सी टीम के साथ एंटीगुआ आए, चौकसी के वापसी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। ये तय हुआ कि उसे भारत जाने वाली फ्लाइट में बिठाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अबू सलेम और मोनिका बेदी के मामले में हुआ, जब एक भारतीय पुलिस टीम ने उन्हें पुर्तगाल से हवाई जहाज में वापस ले आए। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही समय की बात थी और उसके लौटने का वक्त नजदीक आ गया था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। 2 दिन बाद डोमिनिका के पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे एक लोकल रिपोर्टर ने एक दिलचस्प कहानी सुनी। हमें कल रात बीच पर एक आदमी मिला जिसके पास पासपोर्ट नहीं था। बोल रहा था उसका नाम मेहुल चौकसी है और उसका अपहरण हुआ है। वो अभी हमारी हिरासत में है।
व्याकुल भारतीय टीम ताकि मौका हाथ से न निकले फौरन डोमिनिका पहुंची, इस उम्मीद से कि उसे वहां से सीधे भारत लाया जाए। उन्होंने कतारियों से प्राइवेट जेट लिया जिसका भाड़ा कम से कम था 3 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ आने जाने के लिए। हम करदाताओं के लिए एक भारी बोझ, मगर सफलता प्राप्त होती तो पैसे वसूल हो जाते। डोमिनिका में चौकसी पर अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया, लेकिन एंटीगुआ का नागरिक होने के नाते उसका प्रत्यर्पण भारत होने की संभावना नहीं थी। लेकिन भारतीय दल की सोच ये थी कि वे इस मामले में खामी का फायदा उठा सकते थे। मई में एंटीगुआन सरकार ने मेहुल की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि चौकसी ने अपनी नागरिकता आवेदन को दाखिल करते समय उनके खिलाफ की इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में सूचित नहीं किया था। 2018 में मेहुल ने अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागते समय भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसलिए तर्क थे जिसे डोमिनिका कोर्ट मान जाए। लेकिन डोमिनिका के उच्च न्यायालय ने भारतीयों को निराश किया। मेहुल चौकसी को अंतरिम बेल दी जा रही है ताकि वो एंटीगुआ में अपनी सेहत की देखरेख कर सके। आइए अब अनुमान लगाते हैं कि असलियत में हुआ क्या था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जब चौकसी एंटीगुआ में थे तो उसे जरूर एहसास हुआ होगा कि प्रत्यर्पण का समय दिन ब दिन नजदीक आ रहा है। कुछ तो करना होगा, नहीं तो वापस भेज देंगे मुझे। तो कथित तौर पर उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा से क्यूबा भागने का फैसला किया, एक ऐसा देश जिसका भारत के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं। एक सुरक्षित आश्रय जो कबीर खान ने अपनी फिल्म एक था टाइगर के गीत लापता में प्रसिद्ध किया। लेकिन चौकसी को एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत थी जो उसे एंटीगुआ के बाहर बिना किसी को खबर लगे निकाल सके। तो शायद उसने एक चाल चली और अपहरण की कहानी गढ़ी। हालांकि चौकसी की धोखेदारी की आदत उन लोगों के साथ नहीं चली जो एंटीगुआ से उसे भगा ले जाना चाहते थे। चौकसी जी, वादे के मुताबिक पैसे अब तक नहीं पहुंचे। धीरज रखो, आज संडे है, सब बैंक बंद है, सोमवार तक मिल जाएगा। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। विश्वास करें क्या उस पर पैसे के बारे में? भाई अभी तो पहले के आधे पैसे भी नहीं मिले, मैं तो ना बोलता हूं। अपने और पैसे डूबने के बदले उन्होंने उसे सबसे पास वाले द्वीप पर छोड़ दिया। हालांकि डोमिनिका क्यूबा के विपरीत पड़ता है, इसलिए अनुमान यह है कि मेहुल ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने सफर को कई हिस्सों में बांटा था, या फिर नाम में गलतफहमी हुई और चौकसी वास्तव में डोमिनिकन रिपब्लिक जाना चाहते थे, जो कि कैरिबियन में एक दूसरा द्वीप देश है और क्यूबा के रास्ते पर है। उसकी बीवी प्रीति घटनाओं के मोड़ से अनजान प्लान के अनुसार आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर, मेरा पति लापता है, वो 2 दिन से घर वापस नहीं आए, शायद अपहरण हो गया है उनका। प्रीति की शिकायत के आधार पर एंटीगुआन पुलिस ने येलो नोटिस जारी किया, एक लापता व्यक्ति के लिए वैश्विक पुलिस अलर्ट। क्यूबा भागने की योजना असफल होने के बाद चौकसी ने शायद ये सोचा होगा, मैं इस वाकया को अपहरण की कहानी में बदलकर इसे भारतीय सरकार का एक गुप्त ऑपरेशन बता सकता हूँ। और कुछ होना हो, एक नई कार्यवाही प्रत्यर्पण प्रक्रिया को कुछ और साल तक घसीटेगा। और इसी वजह से वे रिपोर्टर से मिलने के लिए भी राजी हो गए। और इस तरह मैं यहाँ जेल में पहुंचा। खबर आग की तरह फैली और चौकसी के परिवार और वकील के भी कान तक आई। चौंकाने वाली बात यह थी कि चौकसी के वकील अपहरणकर्ताओं के नाम भी जानते थे। गुरजीत सिंह भंडाल और गुरमीत सिंह भाड़े के गुंडे, जिन्हें भारत एंटीगुआ से श्री चौकसी को अवैध रूप से लाने के लिए काम दिया गया था। मगर कौन सा किडनैपर अपना विजिटिंग कार्ड पीड़ित के पास छोड़ जाता है? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कभी मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो जरूर याद कीजिएगा। पत्नी प्रीति ने इसे मानवाधिकार का मुद्दा बनाने की कोशिश की। मैं क्वीन एलिजाबेथ को मेहुल की पीड़ा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखूंगी। और चालाकी से मेहुल की सबसे बड़ी कमजोरी बारबरा को एक स्पेशल एजेंट में बदल डाला, ये दावा करते हुए कि ये हंगेरियन पासपोर्ट धारक मॉडल। इस महिला ने जाल बिछाया मेहुल को भारत वापस लाने के इरादे से। एक दावा जिसे भारत ने तुरंत खारिज किया, क्योंकि उन्हें कानून का पालन हर हालत में करना पड़ता है। उसे यहाँ कैसे लाया गया? उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था योर ऑनर। बारबरा ने भी साजिश भरी कहानी को नकार दिया। अगर मैं एजेंट होती तो मेरे पास और कई आसान मौके थे अपहरण के लिए। मैं जॉली हार्बर में ऐसा क्यों करती? जॉली हार्बर पड़ोस एंटीगुआ द्वीप के पश्चिमी तट पर एक रिसोर्ट है, जहां एंटीगुआ के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, जिस वजह से वहां कई सुरक्षा चौकियां हैं, जिससे लगता है कि उसकी अपहरण वाली कहानी गलत हो सकती है, बावजूद इसके कि इस साजिश में सभी शामिल थे। इसके अलावा जबकि चौकसी की पत्नी और वकीलों के अनुसार वो रविवार 23 मई को शाम 5 बजे घर से निकले थे, चौकसी उसी दिन रात 10 बजे डोमिनिका पहुंचे, यानी 5 घंटे बाद। लेकिन इन दोनों द्वीपों के बीच 188 किलोमीटर की दूरी समुद्री रास्ते से तय करने में कम से कम 12 से 13 घंटे लगते हैं, अगर कोई और शक्तिशाली बोट का उपयोग न किया गया हो तो।
जबकि नाव के कप्तान और मालिक दोनों ही इस मामले से जुड़े होने से इनकार करते हैं। वो दोनों और 2 अन्य ब्रिटिश भारतीय गुरजीत सिंह भंडाल और गुरमीत सिंह, जिस पर चौकसी के अपहरण का आरोप है, डोमिनिका के लिए उसी मई 23 की सुबह निकले थे। दाल में कुछ काला नहीं लगता। हम 23 मई की सुबह एंटीगुआ पहुंचे और उसी सुबह डोमिनिका के लिए रवाना हुए। क्या कोई ब्रिटेन से सुबह एंटीगुआ आकर तुरंत डोमिनिका के लिए निकलेगा? क्या वो सीधा डोमिनिका नहीं जाएगा? एंटीगुआन सीमा शुल्क के प्रधान निरीक्षक रैंडी बाल्टिमोर ईमेल पर एक हाथ से लिखी नोट से इस बात का खंडन करते हैं। दोनों यात्री 15/4/21 को पहुंचे थे। चौथा आरोपी गुरदीप उर्फ देवबाग, जो लंदन के रईस मैफेयर का निवासी है, जिसके पास सेंट किट्स एंड नोविस से दिया गया राजनयिक पासपोर्ट है और जिसकी आदत है प्रसिद्ध हस्तियों के साथ अपनी तस्वीरें प्रदर्शित करने की, जिनमें से एक तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है। वे कथित तौर पर एंटीगुआ आते जाते रहे उसी समय पर जब बारबरा, भंडाल और सिंह आए गए थे। आखिरी 3 जो कथित तौर पर 28 मई के दिन एक ही उड़ान से लंदन गए। मेहुल की पत्नी का तर्क ये था कि बारबरा को पता था कि राज असलियत में कौन था। वो सही लगता है। द्वीप पर हर कोई जानता था कि चौकसी कौन है। बारबरा तो बिजनेस करती है, जरूर उसने पता लगाया होगा। तो क्या मेहुल बारबरा को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था या फिर वो उसे मोहरा बना रही थी? हालांकि तारिक गफूर, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा के पूर्व सहायक आयुक्त, सभी 4 आरोपियों पर जांच करने के बाद उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। इसी बीच चौकसी के भाई चेतन ने कथित तौर पर डोमिनिका के विपक्षी नेता लेनॉक्स लिंटन से यह वादा किया, मेरे भाई को बचा लो, देखो हम आपकी पार्टी को एक बड़ा दान दिलाने में मदद करेंगे। भारत भी चाल खेल सकता है और उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी कार्ड खेलकर एंटीगुआ के नागरिकों के लिए 40,000 वैक्सीन की खुराक भेजी है। हालांकि एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों यूके के न्यायिक प्रणाली का पालन करते हैं और वित्तीय अपराधियों को सुरक्षा देने के लिए उनका नाम खराब है। अब अगर विव रिचर्ड एंटीगुआ और बारबुडा के प्रसिद्ध बल्लेबाज प्रधानमंत्री बन जाएं, तो देखो कितनी जल्दी हम मेहुल चौकसी को वापस घर ले आएंगे। बिस्बो की शायरी, बचने की खातिर रचे मेहुल ने कई दांव, भारत आने से बच जाए मिले कुछ ऐसी छाव, झूठ मूठ के किस्से रचे, झूठ मूठ के खेल, इसी तरह बचता रहा जाने से वो जेल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।